खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे। उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। अमित सिन्हा बोले तैयारी पूरी। 12 जनवरी को सशक्त उत्तराखंड में प्रवासियों की भूमिका थीम पर होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी सचिवों से एक सप्ताह में सम्मेलन की कार्ययोजना तय करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, निर्वाचन आयोग ने सीमा बढ़ाई। अब प्रधान पद प्रत्याशी 75,000 कर सकेंगे खर्च। हवाई सेवाओं का नेटवर्क हुआ मजबूत। 8 हेलीपोर्ट बनकर तैयार। 5 स्थानों पर चल रहा है काम। हेलीपैड के जरिए हवाई यातायात का बनाया गया मजबूत। ग्रीन हर्बल फैक्ट्री में छापा। फूड लाइसेंस पर बना रहे थे प्रतिबंधित दवा। जखीरे के साथ 3 गिरफ्तार। बदलेगा मौसम। अगले 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार। तापमान गिरने से बढ़ेगी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। दून वासियों को जल्द सहारनपुर रोड पर लगने वाली भीषण जाम से राहत मिलने वाली है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि देहरादून के ब्राह्मणवाला में नए आढ़त बाजार के निर्माण कार्य तेज कर जारी हैं। नए आढ़त बाजार में 570 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। करीब 126 करोड़ की लागत से नए आढ़त बाजार का निर्माण किया जा रहा है। बहुत जल्द इसके शिफ्टिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए आढ़त बाजार में 570 वाहनों के लिए 5 मंजिला पार्किंग के अलावा दोनों तरफ सड़क निर्माण, ओवरहेड टैंक निर्माण, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य गतिमान है। इसके अलावा यहां एसटीपी फायर स्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, पॉलीक्लिनिक, होटल, गेस्ट हाउस, पार्क का निर्माण होना है। मई 2025 तक सभी प्रस्तावित निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश हैं। जानते हैं कि जो हमारा सहारनपुर रोड पे बहुत पहले से वहाँ आढ़त बाजार स्थित है। और आढ़त बाजार होने के नाते, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यापारियों के ट्रक आना और फिर लोड होना, अनलोड होना, और वो एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें सहारनपुर या अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए वो स्थान एक बोटल नेक की तरह था। बड़ी परेशानी होती रही, जाम लगता रहा। तो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि इसको शिफ्ट करेंगे। ब्राह्मणवाला में स्थान चिन्हित करने के बाद वहाँ काम जारी है। वहाँ पार्किंग जो है 570 वाहनों की पार्किंग, फिर 2 साइड की सड़कें, वहाँ पे जो नदी है उसके ऊपर पुल, फिर वहाँ पे टॉयलेट्स, और इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगभग 126 करोड़ का जो हमारी एमडीडी के द्वारा चल रहा है। मैंने उसका निरीक्षण भी किया और मैंने वहाँ निर्देशित भी किया कि वहाँ गुणवत्ता से और समय से पूरा हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री सिद्ध बलि मंदिर में शुक्रवार से 3 दिवसीय श्री सिद्ध बलि बाबा का वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ शुरू हो गया है। इस अवसर पर बाबा सिद्ध बलि की भव्य शोभा यात्रा कोटद्वार शहर में निकाली गई, जिसमें विभिन्न प्रांतों की धार्मिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। महोत्सव का शुभारंभ उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण ने किया। वहीं दूसरी ओर हर साल की तरह इस साल भी बाबा सिद्ध बलि के वार्षिक अनुष्ठान में शामिल होने को दूर दूर से श्रद्धालु कोटद्वार पहुंचे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जैसे मीडिया हमारे सिद्ध बलि महोत्सव का नाम है, देश विदेश में जो आवाज़ बचाते हैं।
निश्चित रूप से हम लोगों का ये 25वां रजत जयंती है और सिद्धवली महोत्सव आज ये देख रहे हैं कितना बड़ा ऐसा माहौल हो रखा है। ये निश्चित रूप से मैं अपनी ओर से कोटद्वार वासियों को, तो तमाम श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ना मैं सिद्धवली बाबा का पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में सुख समृद्धि रहे और सिद्धवली बाबा का आशीर्वाद प्राप्त रहे। का जो मेला त्रिदिवसीय 6, 7 और 8 दिसंबर को मनाया जा रहा है, उसमें आज पूरे बाज़ार में आसपास की जनता उमड़ के आ रही है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी शोभा यात्रा कुछ अनूठी होने वाली है और शोभा यात्रा को देखने श्रद्धालु सड़कों पर आ चुके हैं। बाबा का अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के पास मौसम और जलवायु विज्ञान के प्रति समझ बढ़ाने का एक अच्छा अवसर है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से इन छात्रों के लिए राष्ट्रीय मौसम विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कराया जा रहा है। इच्छुक विद्यार्थी 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के अनुसार 14 और 15 दिसंबर को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर शिविर और प्रतियोगिता 14 जनवरी को होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरे होने पर 15 जनवरी को पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर ये नेशनल मीटरोलॉजिकल ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। तो ये नेशनल और स्टेट लेवल पे ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको वेदर और क्लाइमेट के प्रति जागरूक करने एवं उनके बीच में जो है इस संबंध में विषय को लेकर उत्साह जागृत करने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। ये इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 8th, 9th या 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके जो तरीका ये है कि इसमें जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो 10 दिसंबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, और उसके बाद जो है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, 1 घंटे का एग्ज़ाम है जो 14 और 15 दिसंबर को होगा। तो इसमें 8th, 9th और जो है 11th क्लास के स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन के बाद पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हर स्टेट में जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको फाउंडेशन डे पर जो है न्यू दिल्ली में हमारे हेडक्वार्टर जाने का जो है अवसर मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को होने वाले आक्रोश मार्च को लेकर विजय कॉलोनी, सालावाला और डोबीवाला वार्ड में बैठकों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को मानवाधिकारों की रक्षा की शपथ दिलाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचारों और खतरे को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। उन्होंने सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से आगामी 10 दिसंबर को रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड में होने वाले आक्रोश मार्च में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया है। हमलों की घटनाओं का विशेषकर बांग्लादेश में पिछले दिनों में बहुत खबर लक्सर से बता रहे हैं, जहां खानपुर थाना क्षेत्र की गिदावली के कई ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर दबंगई दिखाने तथा पुलिस पर प्रधान के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। गिदवाली के राजकुमार घनश्याम छोटेलाल सहित कई ग्रामीणों ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर ग्राम प्रधान और खानपुर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बताया कि हमारी भूमि में खड़े पेड़ों को प्रधान ने जबरदस्ती काट लिया है और मजदूर छोटेलाल को मौके पर पीट दिया है। वहीं ग्रामीण राजकुमार ने बताया कि ग्राम प्रधान ने मुझे अपने घर से रास्ते में जाते समय कई बार मारपीट की, जिसकी शिकायत पुलिस में भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई है। हम शिकायत करने आए थे, ये लड़के अपने खेत में पेड़े साफ कर रहे थे और ये उनके साथ चला गया। वो और प्रधान के साथ झगड़ा हुआ, प्रधान ने उन लड़कों के साथ मार पिटाई की। एक लड़का तो उनमें से भाग गया और एक को पकड़ के प्रधान ने मारा और फिर ट्रैक्टर में बिठा के खेत में ले गए और फिर फोन करके अपने आदमी बुलाया और छोटेलाल को पिटवाया, वहाँ से मारपीट कर प्रधान भाग गया वहाँ से। ये है कि
हमारे लड़के पेट नुला रहे थे पॉपुलर के। वाली की तरफ प्रधान का बाप आया, उनने हाथों ही हाथ सफाई करी। इनका मैं चाचा लगता हूँ। आज 5 रोज हो गए इनका मेडिकल भी बनवा दिया। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। दोनों पक्ष से पैसे लेकर के बैठ जाती है। हम 10 देते थे, वे 50 दे देते हैं। सर जो घेर में डंगर पशु बंधन जा रहा था, जो कि इन्होंने मुझे जो 3-4 जनों ने जिन्होंने मेरी पिटाई करी, और जो कि मेरी पुरानी रंजिश थी। मेरे एक जन्मदिन था, उसमें इसने प्रधान आकर मेरी बहू बेटे को कपड़े फाड़े थे। वो मेरा केस पुराना चला 1 साल हो गया। उसके रंजिश के केस के पर ही मुझे मार पिटाई करा। पुरानी रंजिश चल रही है, उस रंजिश के चलते हुए ये हमारा रास्ता से घर के सामने गुजर रहा थी। हम आज पे जाके परेशान करता है। शाम इसने मेरे पापा जी को पिटा, इन्होंने 3-4 आदमी थे इसके प्रधान के। खबर लक्सर से बता रहे हैं, जहां कोतवाली पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी की कई वारदातों का खुलासा कर दिया। एसपी प्रमेंद्र ढोभाल ने बताया कि शातिर चोरों द्वारा पिछले दिनों लक्सर के रायसी और सुल्तानपुर में कई कारोबारी की दुकानों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया गया था। उसके बाद से ही पुलिस टीमें लगातार उनकी तलाश में थी और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शातिर चोरों जावेद निवासी मखियली और रवि सैनी निवासी केशव लक्सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से चोरी किए गए इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ अन्य नकदी एवं जेवरात भी बरामद किए गए। एसपी के मुताबिक पकड़े गए शातिर चोर अंतरजातीय चोर गिरोह के सदस्य हैं। इनके खिलाफ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि यूपी के भी कई थानों में दर्जनों वारदात मुकदमे दर्ज हैं। क्षेत्र में विगत में हुई 2 चोरियों की, जो बड़ी चोरी थी, जिसमें दीवार तोड़ के अंदर से सामान, जिसमें कैमरे हैं और नकदी है, कपड़े हैं, उनको चोरी किया गया था। करीब 5 लाख से ऊपर की अभी पुलिस के द्वारा इसमें बरामदगी की गई है। 2 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं, जिनका आपराधिक इतिहास काफ़ी बड़ा आपराधिक इतिहास है और करीब 30 से ऊपर मुकदमे एक अभियुक्त के ऊपर भी हैं। दोनों अभियुक्तों को पुलिस अध्यक्षा में भेजा जा रहा है। 2 चोरियों का इसमें खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है और भी कार्रवाई आगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ने सरकार की टेंशन अपने विरोध प्रदर्शन में बढ़ा दी है। कांग्रेसियों ने पहले बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में सचिवालय का घेराव किया। इसके बाद अब सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राज्य के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास पर घेराव किया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में हुए इस घेराव में जमकर बवाल देखने को मिला। कांग्रेसियों का आरोप है कि मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं, सरकार का ध्यान जनहित से जुड़े मुद्दों पर नहीं है। प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि आने वाले चुनाव में सियासी लाभ लेने और मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेसी इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि धरातल पर सरकार की व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। आयुष्मान योजना से हर व्यक्ति तक इलाज मुहैया कराया जा रहा है। आपको बता दें कि पहाड़ों में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति चिंतनीय है। हाल ही में आई स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ग्रामीण सीएचसी में लगभग 80% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ों में 80,000 की आबादी पर 1 सीएचसी होनी चाहिए। इस लिहाज से देखें तो पहाड़ में 44 सीएचसी की कमी है। सवाल यह है कि आखिर कब राज्य की बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकार सुधार करेगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में कांग्रेस ने ठंड के मौसम में सियासी पारे को गरमा दिया है। कांग्रेसियों ने पहले नशा नहीं रोजगार दो के तहत सचिवालय का कूच किया। इसके बाद अब राज्य की बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसियों का आरोप है
कि सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव जीतने और जिताने पर है, जबकि जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इससे नाराज होकर विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने राज्य के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया। वहीं भाजपा का तर्क है कि मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई सरोकार नहीं है। कई बार मंत्री से मिलने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई, लेकिन मंत्री के पास समय नहीं है। हालत यह है, मंत्री मस्त है, विभाग चौपट है। ये स्थिति प्रदेश के अंदर है। और अगर मंत्री को विधायक से मिलने का समय नहीं है तो फिर किससे मिलोगे वे मंत्री जी आप? तो ये मंत्री की हालत है, स्थिति है। सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, इसके खिलाफ संघर्ष है। और मैंने कल कहा था कि मैं एक सांकेतिक धरने पर मंत्री के आवास पर बैठूंगा। अब संघर्ष की ये पहली शुरुआत है। नहीं, देखिए, चिंतित नहीं है और विपक्ष का अपना काम है, उनकी ड्यूटी है कि अगर मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो लोग उनको भूल जाएंगे। इसी क्रम में जबकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री तो इतने सरल स्वभाव के हैं, जनता से भी मिलना है, लोगों से भी मिलना है और आम चिंता भी करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे हम उत्तराखंड की सुचारू करें। बाकी राजनीति करनी है तो राजनीति विपक्ष का काम तो है ही। आपने देखा नहीं, सदन में बात नहीं करेंगे, राहुल गांधी वहाँ जाएंगे। अरे भाई, आप सत्र चल रहा है, सत्र में नेता विपक्ष है, वहाँ नहीं बात करेंगे। तो ये इसी तरह उत्तराखंड में सदन जब चल रहा होता है तो वॉकआउट करेंगे, सदन में जनता की आवाज़ को नहीं उठाएंगे, जबकि ये जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन सड़कों पर लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को आह्वास करने के लिए ये नाटकबाजी करते हैं। ये उत्तराखंड क्रांति दल एक क्षेत्रीय दल है और उसको अपने समस्त उत्तराखंड में जो जन समस्याएं हैं उन पे वो रूबरू हैं, उनके लिए हमेशा वो आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन विडम्बना है कि कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी जब सरकार में आती है तो अपना काम करती नहीं, और जब जो सरकार में न रहकर बाहर विपक्ष में होती है वो एक नौटंकी के रूप में धरना प्रदर्शन करती है तथा उत्तराखंड क्रांति दल के मुद्दों को भी छीनने की कोशिश करती है और अपना वोट बटोरने की कोशिश में काम करती है। पर धरातल में इन दोनों पार्टियों की मंशा कोई भी काम करने की नहीं है। इसके लिए एकमात्र क्षेत्रीय दल जो उत्तराखंड क्रांति दल है वो काम करती है और देखा गया है कि इनकी आवाज़ दबाने के लिए जो वर्तमान सरकार है और जो विपक्षी दल भी है बहुत इनकी आवाज़ दबाने की बहुत कोशिश करती है। आपको बता दें कि पहाड़ों में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक है। कई बार अधिकारियों और मंत्रियों के निरीक्षण में इसकी पोल खुल चुकी है। वहीं हाल ही में आई स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में भी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पुष्टि हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण सीएचसी में 80% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। पहाड़ों में 80,000 की आबादी पर एक सीएचसी होना चाहिए। इस लिहाज में देखें तो पहाड़ में 44 सीएचसी की कमी है। हालांकि सत्ता पक्ष का तर्क है कि भाजपा के शासन काल में स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है। बावजूद इसके विपक्ष को नकारात्मक राजनीति करनी है। सिंह जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो विधायक होने के साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अगर उनके मिलने का टाइम तक अगर मंत्री नहीं दे रहा तो इससे अफसोसजनक बात क्या है। और चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चारधाम यात्रा में सब कुछ दिखाई दे दिया। जब लोग मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से, कार्डियक अटैक से, उस समय मंत्री जी दूसरे प्रदेश में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्कूलों में बच्चे हैं, टीचर नहीं हैं। प्राइवेट स्कूलों में बोलते हैं आपके शौचालय होने चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, सीसी कैमरे होने चाहिए, लेकिन अपने सरकारी अस्पताल स्कूलों में कोई व्यवस्था उनकी नहीं है। और उनका अगर निर्देश होगा प्रीतम सिंह जी का तो एक बड़ा आंदोलन भी हम सरकार और उनके मंत्रियों के खिलाफ करेंगे। आपस में सरकार के मंत्रियों का भी कोई सामंजस्य नहीं है, आपने आने वाले समय में देखा, ना मंत्रियों का अपने विभागीय अधिकारियों के संग कोई सामंजस्य है। तो ये पूरे प्रदेश का नुकसान हो रहा है। उसी चिंता को व्यक्त करने के लिए वजह लगती है। देखिए, ऐसा है, अंदर की गुटबाजी है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक गुट जो है वो लाइमलाइट में आना चाहता है और अभी नगर निकाय के चुनाव हैं तो उनको लगता है कि हम इस तरीके के जो हैं हल्ला करेंगे तो हम पिक्चर में आएंगे या हमको टीआरपी मिलेगी, क्योंकि सारी टीआरपी हरीश दादा खा जाते हैं इनकी। अब उन तक की इनकी बराबरी होती नहीं, ना उनका ये कहना मानते हैं। उन्हीं पे इल्ज़ाम भी कई बार लगाते हुए हमें मिले हैं। तो इस प्रकार के लोग जो अपने लीडरशिप पे भरोसा नहीं करते हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं करते, अपने साथ के लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं,
उन पर जनता कैसे भरोसा करेगी। तो ये सिर्फ इनके जो हैं वो आडंबर हैं, ढोंग है, और लगातार आप अभी देखेगी और बौखलाहट के जो हैं इनके और नमूने मिलेंगे। और हम सब तो इनकी निंदा करते हैं क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है किसी के साथ भी व्यवहार करने का। जनप्रतिनिधियों को तो व्यवहार कुशल होना चाहिए। कुल मिलाकर निकाय चुनाव से पहले विपक्ष ने एक के बाद एक तमाम जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज कर सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। हालांकि सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों से इनकार करते हुए बेहतर स्वास्थ्य का दावा कर रहा है। हालांकि जमीन हकीकत सरकार के दावे से विपरीत है। इस बात का खुलासा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में भी हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कब तक बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां पिछले महीने दर्दनाक बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने प्रवर्तन की ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। एक महीने में परिवहन विभाग द्वारा हजारों गाड़ियों के चालान किए गए हैं और सैकड़ों गाड़ियां सीज की गई हैं। आरटीओ प्रवर्तन गुरुदेव सिंह ने बताया कि रामनगर और हल्द्वानी क्षेत्र में 4 टीमें लगातार चेकिंग अभियान चला रही हैं, जिनमें बस, ट्रक, पिकअप, मैक्स, टैक्सी सभी गाड़ियों के दस्तावेज और फिटनेस चेक की जा रही हैं। और जो गाड़ियां दस्तावेज पूरे नहीं कर रही हैं उन्हें सीज किया जा रहा है और जिन कमियों को पूरा किया जा रहा है। परमिट भी होगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट बाइक उसकी नंबर प्लेट पीली होगी, उसकी नंबर ट्रांसपोर्ट वाला है उसकी पीली होगी, जिसमें 2 सवारी बैठ सकती है, 2 सवारी बाइक में जाएगी। और जो अच्छा दोनों की पीली होगी। परमिट अलग अलग होता है और कंडीशन अलग अलग होती है इसमें। जैसे टैक्सी बाइक है, बाइक टैक्सी है तो उसमें ड्राइवर होगा। अच्छा, एक है आपको किराए पे दे देंगे, वो अपने आप हेलमेट आपके पास होगा, आपके पास लाइसेंस होगा, आप गाड़ी चला के शाम को। इंडिविजुअल जो टैक्सी बाइक जो है उसमें ड्राइवर मिलेगा, वो देगा। हाँ। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का